रोजगार के लिए जन स्वराज का पहला फॉर्मूला है कि सीडी रेशियो को 6 महीना में सुधारिए और 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा बिहार के लोगों को उपलब्ध कराइए। दूसरी बात हम लोग कह रहे हैं, आपने किसी ने किसान की बात कही तो जन स्वराज कह रहा है कि मनरेगा को सीधे कृषि से जोड़ देंगे, लेकिन एक शर्त के साथ कि जो लोग भी आज धान, गेहूं, मकई, ज्वार, बाजरा की खेती करते हैं, अगर वो धान गेहूं का खेती छोड़ के नकदी फसलों की खेती करने लगे तो उनको मनरेगा के तहत मजदूर मुफ्त में दिया जाएगा। इसका क्या फायदा है? इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि लैंड प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। आज जिस खेत से आप 20,000 रुपया कमा रहे हैं धान उगाकर, वहीं पर कल लहसुन उगाकर, मसाले उगाकर, फल सब्जी की खेती करके आप 50,000, 1 लाख रुपया भी कमा सकते हैं। बिहार में कुल 55 लाख हेक्टेयर जमीन है जिसमें खेती हो सकती है। 55 लाख हेक्टेयर, करीब करीब 70 लाख एकड़ जमीन जहां खेती हो सकती है, उसमें सिर्फ 2 लाख हेक्टेयर जमीन ही ऐसा है जहां पर नकदी फसल की खेती होती है। इसीलिए बिहार में खेती खाने का जरिया है, कमाने का जरिया नहीं है। आप गांव देहात में सुनते हैं, लोग कहता है कि रोपनी करने घरे आए हैं, कमाने के लिए लुधियाना जाएंगे। कटिया में लोग घरे आता है, कमाने के लिए सूरत जाएंगे। क्यों? क्योंकि खेती बिहार में खाने का जरिया है, कमाने का जरिया नहीं है। तो खेती को कमाने वाला बनाया जाए, इसके लिए जरूरी है कि बड़े पैमाने पर यहाँ मसालों की, सब्जी की, फलों की, कैश क्रॉप की, नकदी फसलों की खेती हो। वो करने के लिए हम लोग कह रहे हैं कि जितना मजदूर पंजाब हरियाणा जा रहा है, इन सारे लोगों को ये अवसर दे दिया जाएगा कि आप यहाँ पर जो किसान नकदी की खेती करना चाहता है, नकदी फसल की, आप उसके साथ काम कीजिए और मनरेगा का भुगतान लीजिए। इसका फायदा क्या होगा? जितना कृषि आधारित मजदूर है जो हरियाणा पंजाब जा रहा है, वो बिहार में उसको अवसर मिल जाएगा। दूसरा बड़ा फायदा ये होगा कि मनरेगा की चोरी बंद हो जाएगी, क्योंकि जिस किसान को मजदूर दीजिएगा वो किसान उससे काम कराएगा, वो झूठ मूठ का फर्जी काम नहीं करेगा। और तीसरा बड़ी बात, इसको करने में बिहार सरकार का 1 रुपया खर्च नहीं है। मनरेगा का सारा पैसा दिल्ली से मिलता है। पिछले साल मनरेगा में केंद्र सरकार ने जो 100 रुपया बिहार को अलॉट किया, तो हम लोग सिर्फ 40 रुपया ही ले पाए, 60 रुपया दिल्ली में ही सरेंडर कर दिया। तो अगर मनरेगा को कृषि से जोड़ेंगे तो दिल्ली से सारा मनरेगा का पैसा आएगा और जो मजदूर आज पंजाब में, हरियाणा में खेती में मजदूर कर रहे हैं खेतों में, वो बिहार में खेती मजदूरी करेंगे और बिहार के जो कृषक हैं, किसान हैं, उनकी आमदनी में आमूल चूल परिवर्तन आएगा। तीसरा और अंतिम बात, रोजगार के लिए हम लोग कह रहे हैं कि जो भी रोजगार करना चाहता है उसको जन स्वराज की व्यवस्था बनने के बाद कर्ज पर सिर्फ 4% ब्याज लगेगा, 4 रुपया सालाना ब्याज लगेगा। ये क्यों कह रहे हैं? बिहार में समाज में कर्ज लेकर बिजनेस व्यापार करने की प्रवृत्ति नहीं है। यहाँ पर लोग, अगर सामाजिक अध्ययन आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ज्यादातर लोग बैंक से कर्ज 3 बात के लिए लेते हैं: अपने बेटी के शादी के लिए, घर बनाने के लिए और अपने लड़कों को पढ़ाने के लिए।
बिजनेस व्यापार के लिए लोग लोन नहीं लेना चाहता है ज्यादातर आदमी। क्यों? क्योंकि यहाँ सामाजिक बनावट ऐसी है कि यहाँ पर समाज में लोग मूलधन से ज्यादा ब्याज से डरता है। आप गांव देहात में जाइएगा तो लोग बताएगा भाई बिजनेस कर्जा लेके तुमको गाय काहे नहीं खरीदते हो, तो कहेगा कि भैया चक्रवृद्धि ब्याज में फंस जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि सालों साल से यहाँ ब्याज का दर सूदखोरी रही है। 10%, 5% पर लोग लोन लेते हैं। एक बार लोन ले लिया तो जीवन भर उसका सूद भरता रहता है। इसलिए लोग मजदूरी करना चाहते हैं, कर्ज लेकर बिजनेस व्यापार नहीं करना चाहते। तो इस प्रवृत्ति को सुधारने के लिए जन सुराज ये कह रहा है कि जो भी बिजनेस व्यापार करना चाहता है आप बैंक से कर्ज लीजिए और 4 रुपया सालाना ब्याज दीजिए। 6 रुपया ब्याज आपकी ओर से, सरकार की ओर से भरा जाएगा। इसका असर क्या होगा? हम जो भी काम बता रहे हैं इसका खर्चा भी आपको बता रहे हैं। इसका असर ये होगा कि अगर बजट में, बिहार सरकार का बजट है 3,17,000 करोड़, 3,17,000 करोड़ में अगर हम 6,000 करोड़ रुपया मतलब 2% पैसा अगर बजट से निकाल दिया जाए तो समाज में लोगों को व्यापार करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपया उपलब्ध हो जाएगा। इन तीनों चीजों को जोड़िएगा तो जितने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं जो हम लोग के साथ काम कर रहे हैं उनका अनुमान है। इकोनॉमिक्स में सिमुलेशन होता है। अब इकोनॉमिक टर्म है, आपको नहीं समझ में आएगा, मतलब समझिए भविष्य में क्या होगा अगर आप ये 3 चीज कीजिएगा। तो इकोनॉमेट्रिक्स में कहते हैं सिमुलेशन, आगे की संभावना को प्रेडिक्ट करना। तो अगर ये तीनों चीज किया जाए कि बिहार में सीडी रेशियो को 70 कर दिया जाए, कर्ज के ब्याज दर को 10 से घटाकर 4 कर दिया जाए और मनरेगा को कृषि से जोड़ दिया जाए, तो हर साल 50 लाख से ज्यादा लोगों को बिहार में नया रोजगार मिल जाएगा। तो ये जन सुराज की सोच है।